Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss squares and square roots of class 8 and the chapter is 6. Today topics are these. We will discuss these topics one by one. So first of all we discuss about the square. What is square? आपको सबको पता है कि square क्या होता है. This is the square where all the sides are equal. लेकिन ये square आप पढ़ते थे कहाँ पे? ज्योमेट्री में. Got it? लेकिन हमारा जो आज का स्क्वायर है वो आप कहाँ पढ़ोगे? अलजेब्रा में. अलजेब्रा का मीनिंग क्या है? जो आपके नंबर्स पे हम जितना भी काम करते हैं वो किस में आता है? अलजेब्रा में आता है. तो अलजेब्रा में स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है वो हम देखते हैं. तो आपका जो टॉपिक्स है आज के उसमें से फर्स्ट मैं टॉपिक उठा रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर और यू कैन से स्क्वायर नंबर. अगर if a number is represented in the form of like this, then m is called the perfect square and square number. Got it? तो आपको कोई भी नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे 4 है. 4 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 2 into 2 विच इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. 1 है, 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 1 into 1 विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. 9 है, 9 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? 3 into 3 विच इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर. एंड फिर अगेन 16 है, 4 into 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर. तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो नंबर है 1, 4, 9, 16, देयर आर लॉट ऑफ नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर का मीनिंग क्या है? कि पावर 2 हो. गॉट इट? अभी आप देख रहे हो यहाँ पे 1 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 4 की पावर 2 है. दैट मीन्स पावर यहाँ पे क्या है? सभी की 2. तो हम इनको क्या बोलते हैं? स्क्वायर. तो ये जो स्पेशल नंबर्स हैं हमारे पास 1, 4, 9, 16, फिर आपके पास आ जाता है 25, 36. तो ऐसे ये आपके जो नंबर्स होते हैं जिनको आप एक नंबर्स के स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो वो नंबर, उस टाइप के नंबर आपके क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर. गॉट इट? अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के साथ और हम समझते हैं. मान लिया मेरे 24 है. इस 24 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो लेट्स चेक. 24 को अगर आप चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? तो यहाँ पे कोई नंबर ऐसा मिलना चाहिए कि उसका स्क्वायर करो तो वो आपको कितना दे दे? 24. बट 24 के पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पे वो 24 दे दे. ऐसा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे 24 जो हो जाएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. गॉट इट? अभी हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं होगा. रीजन. सेकेंड आपका टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टी है परफेक्ट स्क्वायर की. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ परफेक्ट स्क्वायर. परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग समझे ना आप, कि कोई भी नंबर है अगर उसका क्या करें? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हम करें तो क्या आ जाए? जैसे 2 into 2 करे तो 4, ठीक है. 3 into 3 करे तो 9. ये हर नंबर्स के पास ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि आप उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करो तो वो आपको मिल जाए. जैसे 24 मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यहाँ पे कोई नंबर ऐसा नहीं है कि उसका स्क्वायर करो तो आपको 24 मिल जाए. तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं. अभी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं वन बाय वन. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो 2, 3, 7 एंड 8. ठीक है. क्या ये? अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा और जो कि 2, 3, 7, 8 इन डिजिट्स के साथ अगर एंड हो रहा होगा तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. गॉट इट? नॉट परफेक्ट स्क्वायर. ओके. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं 13, 22, 27, 28. यू कैन फॉर्म मेनी ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ नंबर्स. ठीक है. जैसे और भी आप लिख सकते हो 103, 1008. तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है उनकी लास्ट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो वो कभी भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ये डायरेक्ट आप रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं गिवन नंबर में अगर पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. फिर आपका सेकेंड रिजल्ट क्या आता है? सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी क्या आती है कि अगर कोई नंबर है, अगर उसके एंड में क्या है 0, 1,
4, 5, 6 और 9। ठीक है, अगर ये नंबर अगर आते हैं किसी भी नंबर्स के एंड में, कोई नंबर अगर इन डिजिट्स के साथ में एंड हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो। फॉर एग्जाम्पल कैसे, आपकी बुक में सिर्फ इतना दिया हुआ है कि अगर कोई नंबर इन डिजिट्स के साथ एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैं एग्जांपल के साथ आपको बताती हूँ। से दिस इज 36। ठीक है, 36 क्या हो जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। कैसे, 36 को आप क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो 36 परफेक्ट स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नंबर ऐसा मिल गया कि उसकी स्क्वायर करने पे हमें 36 मिल गया। ठीक है, अभी मैं बोलूं 16 और आप ये जो रिजल्ट प्रॉपर्टी है इसको भी अप्लाई कर सकते हो। क्या कि अगर किसी नंबर की, अगर कोई नंबर इन सभी डिजिट्स में से किसी भी डिजिट के साथ अगर एंड हो रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है इस नंबर में तो अप्लाई कर गई, लेकिन क्या इस नंबर में करेगी, नो। वाई, सॉरी 26 नॉट 16। तो 26 में क्या हो जाएगा आपका, 26 को आप किसी भी नंबर के स्क्वायर में रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। करके देखो, इसके प्राइम फैक्टर बनाओ आप। सो 26 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 13। ठीक है, अभी मैं एक प्रॉपर्टी और आपको बताऊंगी, वहां से क्लियर हो जाएगा, जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ही है ये। तो आपने देखा, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी नंबर अगर इन डिजिट के साथ एंड हो रहा हो तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, आपको चेक करना पड़ेगा प्रॉपर। अभी थर्ड प्रॉपर्टी इसमें क्या आती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है स्क्वायर्स ऑफ एन इवन नंबर इज इवन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इवन नंबर आपके पास क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 2 हो गया, 4, 6, 2 के जितने भी मल्टीपल्स है वो आपके क्या हो जाएंगे, इवन नंबर्स। तो जब भी आप उसका स्क्वायर करोगे, इवन नंबर्स का जब भी आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट इज इवन। व्हाट इट, 8 स्क्वायर करोगे तो 64। ठीक है, जैसे 16 स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट डिजिट आपकी क्या आएगी, 4। ये भी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे हमेशा क्या देखोगे, सॉरी लास्ट डिजिट इज 6। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो हमेशा आपका रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, एक इवन नंबर। सिमिलरली फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। ठीक है, इवन नंबर्स का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 का स्क्वायर करें हम, कितना आएगा, 9। 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 25। दीज बोथ नंबर्स, यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके देख सकते हो। तो 9 आपका क्या है, ओड नंबर, 25 भी क्या है, ओड नंबर। सो ये रिजल्ट आपका वेरीफाई हो गया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम। 4th प्रॉपर्टी हो गई। 5th प्रॉपर्टी इज, अगर कोई नंबर किस डिजिट के साथ, 1 डिजिट के साथ और 9 डिजिट के साथ अगर एंड हो रहा हो, ठीक है, और उस नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना पड़े तो वो नंबर हमेशा किससे एंड होगा, 1 से। फॉर एग्जाम्पल 11 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 121। ठीक है, 9 का स्क्वायर करो कितना आएगा, दिस इज 81। 19 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस इज 361। तो देख रहे हो, जब भी कोई नंबर जिसकी जो कि 1 और 9 से एंड हो रहा हो और उस नंबर का अगर आपको स्क्वायर करना पड़े तो वो हमेशा किससे एंड होगा, 1 से। गॉट इट। फिर आता है 1 और 9 का हो गया हमारा। फिर आता है 2 एंड 8। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 और 8 डिजिट के साथ अगर एंड हो रहा हो, उसका स्क्वायर करने पे जो एंड डिजिट आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, दिस इज 4। गॉट इट। सिमिलरली अगर कोई नंबर 3 एंड 7 से अगर एंड हो रहा हो तो क्या आ जाएगी यहाँ पे आपकी लास्ट डिजिट 9, उसका स्क्वायर करने पे 9। सिमिलरली 4 एंड 6 जब भी आप करोगे तो लास्ट डिजिट कितनी आएगी, 6। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 का स्क्वायर किया कितना आएगा, 16। 6 का स्क्वायर कितना आएगा, दिस इज 36। तो आप देखोगे कि हमेशा स्क्वायर करने के बाद जो उसका लास्ट डिजिट मीन्स 1 डिजिट जो आएगी, 1 प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो हमेशा कितनी आएगी, 6। आप इनको एग्जाम्पल के साथ भी क्लियर कर सकते हो। सिमिलरली अगर 5 कोई नंबर जो कि 5 डिजिट के साथ एंड हो रहा है और उस नंबर का आपको स्क्वायर करना हो तो हमेशा कितना आएगा,
5। तो ये प्रॉपर्टीज है। कितना ही बड़ा नंबर आपसे पूछ लिया, से दिस इज, ये पूछ लिया 1008, इसका स्क्वायर आपको करना है और इसकी आपको क्या बतानी है, वंस डिजिट पे कौन सा नंबर आएगा, कौन से डिजिट आएगी, ठीक है, सॉरी कौन से डिजिट आएगी। तो डिजिट आप यहां से देख सकते हो, क्या ये प्रॉपर्टी लगाओ कि कोई नंबर जो कि 8 से एंड हो रहा हो, 8 डिजिट से एंड हो रहा हो, तो उसका जो स्क्वायर करने पे लास्ट डिजिट आपकी क्या आती है, हमेशा 4। गॉट इट। तो इनमें से आप कोई भी आपसे इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है तो आप ऐसे आंसर दोगे। गॉट इट। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी है। फिर हम 6th प्रॉपर्टी पे आते हैं। स्क्वायर नंबर्स की प्रॉपर्टी है ये सब। 6th प्रॉपर्टी है, देयर आर 2n टर्म्स बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n and n plus 1। गॉट इट। क्या प्रॉपर्टी है, देयर आर 2n टर्म्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ n and n plus 1। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी टर्म्स बिटवीन दी 36 एंड 25 एंड 36, ओके, इनके बीच में यहाँ पे टर्म्स की बजाय आप लिख लो देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने आएंगे, स्क्वायर ऑफ n एंड n plus 1। ठीक है, अगर n आपको 5 दिया हो तो 25 मीन्स n स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर 25 एंड n plus 1 मीन्स 5 plus 1 is 6 स्क्वायर, दैट मीन्स 36। तो इनके बीच में आपके पास कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे, तो कितने आएंगे 2 इंटू एन, एन की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। विदाउट कैलकुलेशन आपको पूरा नहीं लिखना, 25 26 27 ऐसे करके। तो ये इनके बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे क्या आएंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। गॉट इट। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 7th प्रॉपर्टी। 7th property is the sum of first n odd natural number is n square। ठीक है, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है इस बेस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस भी आते हैं, कैलकुलेशन के भी आते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी ये देखते हैं हम इसका एग्जांपल लेके। अगर आपको ये बोला गया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है, इनका आपको सम करना है। तो यहाँ पे आपको सम करने नहीं बैठना, 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 5 इज दिस। ये तो आपका कितने 4 टर्म से लिए, अगर यहाँ पे 5 टर्म 6 टर्म 7 टर्म ऐसे अगर लेंगे तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आपको वो कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। तो ये सारे आपके पास क्या है, ओड नेचुरल नंबर। यहाँ पे काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 ओड नेचुरल नंबर इज, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन यहाँ पे कितना है 4 है, फर्स्ट 4। देखो यहाँ पे कोई मिसिंग नहीं है, कंटिन्यू है, ऐसे नहीं है 1 प्लस 3 प्लस 7। तो यहाँ पे आपका 5 मिसिंग हो जाएगा। अगर कोई नंबर मिसिंग है तो ये आप रिजल्ट अप्लाई नहीं कर सकते। गॉट इट। सो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4। आपने काउंट कर लिया कि फर्स्ट 4 और नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n स्क्वायर, n इज 4 दैट मीन्स 4 स्क्वायर इज 16। गॉट इट। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपके पास नंबर्स की। एक प्रॉपर्टी हम और देखते हैं, क्या, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नंबर इज द सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कैसे, नंबर्स भी क्या है n प्लस 1 एंड n। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया कि 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, इसका रिजल्ट बताओ। अभी ये आपको सॉल्व नहीं करना, 16 स्क्वायर करोगे फिर 50 स्क्वायर करोगे, ये करने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने बहुत स्मॉल नंबर लिए, मान लीजिए आपके पास ऐसे ले लिया -224 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे लार्ज नंबर होते जाएंगे वो कैलकुलेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट लगाओगे। और कॉन्जुगेटिव नंबर होने चाहिए, मीन्स कंटिन्यू लगातार। ठीक है, जैसे ये 16 है, ये 15 है, तो इनका स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सम ऑफ दीज नंबर्स। ये क्या है आपके पास, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये आपको खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा, n इज 15। तो ये आपका क्या है, n प्लस 1 स्क्वायर
और माइनस ये क्या है आपका एन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ द नंबर्स। तो सम ऑफ द नंबर्स क्या हो जाएगा एन प्लस वन, ये नंबर प्लस दिस नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे n प्लस वन की वैल्यू कितनी है 16 प्लस n की वैल्यू कितनी है 15, सो योर आंसर इज 31। गॉट इट। सो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ, ये आपको अप्लाई करनी है क्वेश्चन में डायरेक्ट और सॉल्व करना है। एक और हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, क्या होती है अगर कोई आपको स्क्वायर नंबर दिया हुआ है और उसकी डिजिट आपको गिवन है, ठीक है, तो अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसके स्क्वायर रूट में डिजिट आपको बतानी है तो कैसे बताओगे। मीन्स मैंने मान लिया कि एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, परफेक्ट स्क्वायर है विद n डिजिट्स, ठीक है, n डिजिट्स है उसमें, तो जब आप इस परफेक्ट स्क्वायर का क्या करोगे स्क्वायर रूट, ठीक है। अभी हमने स्क्वायर रूट पढ़ा नहीं है लेकिन हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, दिस इज लाइक दिस, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो स्क्वायर रूट, वैसे तो मुझे ये प्रॉपर्टी बाद में डिस्कस करनी चाहिए थी लेकिन कर लेते हैं। तो उसका जब भी आप स्क्वायर रूट लोगे तो उसमें कितनी नंबर ऑफ डिजिट आएंगी n/2 इफ n इज इवन, ठीक है, और n+1 डिवाइडेड बाई 2 इफ n इज ऑड। गॉट इट। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी डिस्कस की। एक बार स्क्वायर रूट हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस प्रॉपर्टी को मैं एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास। अभी नेक्स्ट टर्म आती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट जैसे कि नेम ही इसका क्या इंप्लाई कर रहा है, क्या ट्रिपलेट मीन्स आपके पास क्या होंगे, ट्राई मीन्स 3, तो 3 आपके पास पेयर होंगे से ए बी सी, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब बोलेंगे, इफ क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ आपका सी स्क्वायर, ठीक है। एक तो आपका ये आता है, ये कंडीशंस, अगर आपको 3 नंबर्स गिवन होते हैं, 3 नंबर्स, इफ 3 नंबर्स आर गिवन और आपको ये चेक करना पड़े कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन उन नंबर से सेटिस्फाई कर ली तो वो आपके क्या हो जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। और पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m विच इज ग्रेटर देन 1, हर जो एक से बड़ा नंबर होगा उसके लिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमारा एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास क्या हो जाएंगे 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये आपके क्या बन जाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। गॉट इट। फॉर एवरी नेचुरल नंबर m इज ग्रेटर देन 1, 2m, m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, दीज पेयर विल बिकम द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और अगर चेक करना आ जाए, आपको 3 नंबर्स गिवन है से 4, 5, 6, अगर ये चेक करना आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो आप क्या ये कंडीशन अप्लाई करके देखोगे 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर है या नहीं। अगर वो इक्वल हो जाता है तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट आपके पास होता है, दिस इज द 4th टॉपिक, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आपका होता है, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर की रिवर्स प्रोसेस होती है, ठीक है। स्टेप हमारे रिवर्स हो जाते हैं, जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं स्क्वायर रूट में रिवर्स हो जाता है। और स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्क्वायर रूट, दिस ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। कोई भी रैंडम में कोई नंबर ले रही हूँ से x, तो स्क्वायर रूट हम क्या बोलेंगे, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ x। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 मीन्स उस कोई भी नंबर है उसकी पावर कितनी है, हाफ। गॉट इट। सो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है कि स्क्वायर रूट निकालने के, अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास 3 वेज है। कैसे, फाइंडिंग थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। कैसे,
फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको 81 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, और आपको किससे निकालना पड़े, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से, तो आपको कैसे निकालना है, 81, ठीक है। 81 माइनस 1 करोगे, 1 से आपको स्टार्ट करना है, दिस विल गिव यू 80, देन 80 माइनस 3, जितने भी आपके पास क्या है 1 3 और नंबर्स है 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13, ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपको 1 बाय 1 कंटिन्यू आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे माइनस करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसमें से हर बार आपको माइनस करना है, और ये जब तक करते रहना है। अगर आपका रिजल्ट 0 आ जाता है तो वो उसका क्या निकलाएगा, स्क्वायर रूट, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अगर 0 नहीं आता है, नेगेटिव में टर्म आपकी चली जाती है, तो वो उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? सो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 80 माइनस 3 इज, दिस इज 77, फिर आप करोगे 77 माइनस 5, ये आपका कितना आ जाएगा 72, 72 माइनस 7, यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 65, 65 माइनस जो रिमाइंडर है माइनस 9 करेंगे, सो दिस इज 15 माइनस 9 इज 6 एंड 56, 56 माइनस नेक्स्ट और नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 11, 56 माइनस 11 इज 6 माइनस 1 इज 5 एंड 5 माइनस 1 इज 4, 45 माइनस 13 कितना आ जाएगा, दिस इज 2 एंड 3, 32 माइनस फिर आप क्या करोगे 15 कितना आ जाएगा, दिस इज 7 एंड 1, ठीक है। फिर आप करोगे नेक्स्ट 17 माइनस 17, 13 के बाद क्या हो जाएगा 15 देन 17, ओके, और नेचुरल नंबर 17 माइनस 17 इज 0। तो अभी आपको क्या देखना है, स्क्वायर रूट आपको इस मेथड से कैसे मिलेगा। हर बार आपने क्या किया, 81 से आपने स्टार्ट किया, जिस भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है आपको 1 से स्टार्ट करना है, रिमेंबर दिस पॉइंट। 81 माइनस 1 80, जो भी हर बार रिमाइंडर आएगा उसमें से आपको कंटिन्यूअसली जो और नेचुरल नंबर है वो माइनस करने हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रोसेस की। अभी हमें नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने हैं जहां पे आपका 0 आया, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9। दैट मीन्स जब आप 9th स्टेप पे थे तो आपका आंसर कितना आया, 0। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 81 इज इक्वल टू 9, ठीक है। स्क्वायर रूट ऐसे आपको निकालना है, किसी भी नंबर का निकालना हो इस मेथड से तो आपको ऐसे स्टार्ट करना है। अभी नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, स्क्वायर रूट का नेक्स्ट मेथड क्या है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करना है, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 25 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, ओके। सो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है, कैसे करते हैं हम, ये 5 से जाएगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो दिस इज 5 इंटू 5, तो ये कितना आ गया, 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ओके। सो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो पेयर, यहाँ से पेयर कितना आ जाएगा 5 इंटू 5, तो यहाँ से आपको क्या लेना है, सिर्फ 1 टाइम, ओके। सो जो 1 टाइम आपने लिया है, कॉमन लिया है, तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा, दिस इज द स्क्वायर रूट। ऐसे आपको निकालना है। अभी मैं थोड़ा सा लार्ज नंबर लेती हूँ, जैसे आपके पास है 144, इसका स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 144 कैसे निकालोगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज 72, फिर ये 2 से जाएगा, दिस इज 36, 2 से अगेन 2 9, फिर 9 आया, देन 3 इंटू, ठीक है। तो अभी आपको क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने आपको बताया आपको क्या लेना है, पेयर में, ठीक है, पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 इंटू 2 ये बना, 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3, ठीक है। तो आप 144 इज इक्वल टू कितना लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये किसके इक्वल है, दिस इज आपका है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये किसके इक्वल है आपका 144, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। लेकिन आपको जब स्क्वायर रूट निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, आपको एक पेयर लेना है, 2 इंटू 2, यहाँ से आपको 2 लेना है, यहाँ से भी 2 लेना है, और यहाँ से क्या लेना है आपको 3, गॉट इट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, गॉट इट। सो ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 12। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना है 12। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड आउट करना है, समझ में आया। अगर आपको पेयर नहीं मिलते हैं, से अगर आपका ऐसे आ जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है,
अगर आपका ऐसे आ जाता तो यहाँ से ये पेयर बना, ये पेयर बना, लेकिन 3 के साथ तो कोई पेयर ही नहीं बना, तो उसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? सो आपका पेयर होना चाहिए, प्राइम फैक्टर है उनका। फिर थर्ड मेथड आता है आपका डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं? से दिस इज स्क्वायर रूट निकालना है। अगेन वही मैं एग्जांपल ले रही हूँ 144। डिवीजन लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे निकालते हो आप? दिस इज 144। वो ध्यान से सुनना है कैसे। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको जो नंबर है उसके राइट साइड से आपको क्या लेने हैं? 2 नंबर्स। इस पे आपको क्या लगाना है? बार। ठीक है, 2 2 के पेयर में आपको बार लगाना है। अभी यहाँ पे सिर्फ एक नंबर बच गया तो आपको एक नंबर के साथ बार लगाना है। फिर आपको कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि आप जिससे मल्टीप्लाई करो तो वो डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो दैट मीन्स जो 1 है वो किसके बीच लाई कर रहा है? 1 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में। क्या 1 और 4 के बीच लाई कर रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू 2 करूंगी तो ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस 4 इज -3, लेकिन हम नेगेटिव में काम नहीं करना, तो आपको क्या करना है? 1 इंटू 1। ठीक है, ये क्वोशिएंट है आपका 1, तो यहाँ से 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 माइनस 1 इज 0। 44 को फिर आपको क्या करना है? पेयर में ही नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44। फिर आपको क्या करना है? क्वोशिएंट में जो भी टर्म आई है उसका क्या करना है? डबल करना है। गॉट इट? सेकंड स्टेप में फिर डबल करना है। फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अभी यहाँ पे हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इससे डिवाइड हो जाए। ठीक है, जितना भी यहाँ पे आता है। तो हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 आया, अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करती तो 21 आएगा, वो तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? दिस विल गिव यू 44। तो दैट मीन्स क्वोशिएंट है उसकी नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? 2। तो यहाँ से 44 आ गया, और फिर जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका? r इज द रिमाइंडर, वो कितना है? 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना आ गया? 12 बाय द डिवीजन मेथड। ठीक है, सो आपको ये ऐसे करना है। एक और मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 279, ये आपको करना है, सॉरी 289। कैसे करोगे आप? या फिर जैसे 64, ये 3 नंबर्स का क्या 2 नंबर्स का कर लेते हैं। 2 नंबर्स में क्या है आपके पास? अगेन वही राइट साइड से आपको क्या लेना है? 2 नंबर्स के नीचे आपको बार लगाना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 6 4 2 8 अगर ऐसे नंबर होता है तो यहाँ से आप फिर से राइट से शुरू करते, फिर ऐसे बार लगाते, देन बार। अगर 1 होता तो सिर्फ 1, अगर 2 पेयर फिर में जाते तो ऐसे। ठीक है, अगर मान लो इसी का स्क्वायर रूट निकालना होता 2 1 6 4 2 8, तो पेयर कैसे बनाओगे? राइट से शुरू करना है 2 8 देन 4 6 1 2, और फिर यहाँ से आपको डिवाइड करना है। ये देखना है कि 21 की 2 नंबर्स के स्क्वायर के बीच लाई कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वही प्रोसेस आपको करनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, ये तो हो गया कि आपका होल नंबर होता है। अगर डेसिमल में अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, से आपको 2.89 इसका आपको निकालना है, तो आप कैसे करोगे? किससे? डिवीजन मेथड से। तो आपको कैसे बार यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है? क्वेश्चन प्रॉब्लम बच्चों को यही आती है कैसे कि अभी डेसिमल में आपको बार कैसे एडजस्ट करने हैं। तो गॉड यहाँ से आप ध्यान से देखना, ये डेसिमल है, डेसिमल से जो ये पार्ट होता है दिस इज द इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा? डेसिमल वाला पार्ट। तो यहाँ से जो डेसिमल की लेफ्ट साइड में जो भी आपके नंबर्स आते हैं उसको अगेन वैसे ही जैसे मैंने 289 का आपके पास स्क्वायर रूट निकाला था, तो यहाँ पे राइट से शुरू करोगे। ठीक है, एक ही नंबर है तो आपका एक बार आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 2 होता तो यहाँ पे ऐसे डबल में आप बाहर लेते हैं। ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ एक ही नंबर है तो यहाँ पे आप बार लगाओ। फिर आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। ये क्या है? डेसिमल के बाद वाला डेसिमल पार्ट हो गया ये। तो डेसिमल में आप क्या करोगे? लेफ्ट साइड से आपको हमेशा शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। से अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2.8 ऐसे निकालना है तो कैसे निकालोगे आप लिखोगे ऐसे। ठीक है, तो अभी बार कैसे लगाओगे? डेसिमल से लेफ्ट साइड में अगर आपको निकालना है तो आप कहां से शुरू करोगे? राइट साइड से। और आपका जो डेसिमल वाला पार्ट है वहां कहां से शुरू करोगे बार लगाना? लेफ्ट से। गॉट इट? और इसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है डेसिमल के बाद आप अगर 0 लगाने हो तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो आप यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकते हो। गॉट इट? सो अगेन आपको वैसे ही चलना है। भी इसका निकालते हैं हम, तो सेम आपको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे 289 को विदाउट डेसिमल आपने सॉल्व किया था। कैसे करोगे? दिस इज 1 पे गया ये,
1। अभी डेसिमल जैसे ही जहां से डेसिमल स्टार्ट होएगा आपको क्वोशंट में वही डेसिमल रख देना है, ठीक है, उसी नंबर के बाद। ओके, सो यहाँ पे जो भी क्वोशंट में आपकी फर्स्ट डिजिट आती है उसका आपको क्या करना है, डबल। 1 + 1 = 2। फिर आपको क्या करना है, 89 नीचे लेके आना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अभी देखो ये किससे जा सकते हैं, दिस इज 9 से जाएगा। 9 से अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज 9 × 9 = 1। मल्टीप्लाई करते हैं 1 8, दिस इज 296। तो ये नहीं जा रहा, तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो गॉट इट। डेसिमल में आपको कैसे निकालना है, अगर इसी कोई एक बार फिर से करती हूँ मैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ गलत किया। यहाँ पे 1 × 1 ये 1 आया, देन डेसिमल 8 9, इसका डबल आपने किया तो ये 7 से जाएगा। दिस इज 9 4 कैरी एंड दिस इज 18, यस, ठीक है। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 0। तो 1.7 इसका जो आपका आंसर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2.89 कितना आ जाएगा, 1.7। तो आपको समझ आया डेसिमल में आपको कैसे एडजस्ट करना है। डेसिमल से मैं फिर एक बार रिपीट करूं, डेसिमल से लेफ्ट साइड में आपको जो बार लगाना है वो राइट साइड से लगाना है। डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है, डेसिमल पार्ट, वो क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड से शुरू करना है। गॉट इट।